हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्त, हम लोग सबसे पहले जो वीडियो लेक्चर हम लोग किए जिसमें से वास्तविक संख्या का कुछ सूत्र हम लोग डिस्कस किए, तो उस पर 2-3 वीडियो बना था। 2-3 वीडियो आई थिंक 2-3 या एक ही बना था। आप लोग कमेंट में बताइए कितने बना था, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग बहुपद जो चैप्टर होता है यानी पोलिनोमियल, उस पर हम लोग 4 वीडियो लेक्चर किए हैं। 4 वीडियो लेक्चर, ठीक है। आई थिंक ये 5वां वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2 चर वाला रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोग का यह काम है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पॉज करके। उसके अलावा आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। साथ ही अपने दोस्त और दुश्मन के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग अपने नए जुड़े हैं तो, और कर दिए हैं तो दिल से थैंक यू। तो चलिए दोस्त, हम लोग द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे, नहीं 2 चर वाला रेखीय समीकरण को डिस्कस करेंगे। देखिए 2 चर वाला रेखीय समीकरण को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। गॉट इट? ठीक है दोस्त, गॉट इट का मतलब होता है समझ गए? हाँ समझ जाओ। तो देखिए इसका जो सामान्य रूप होता है, सबसे पहले देखिए 2 चीज होता है। देखिए बिहार में अलग अलग प्रकाशन का बुक चलता है, जिसमें से एक तो बिहार सरकार का बुक होता है यानी एनसीईआरटी किताब, एनसीईआरटी का। ये तो सभी बच्चा लोग पढ़ता है और इससे क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड का फेवरेट बुक है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट बुक होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एसएफ का यानी कि स्टूडेंट फ्रेंड्स का, जिसको केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा रिटर्न किए हैं, मतलब लिखे हैं। इसके अलावा एक भारतीय भवन का भी बुक चलता है। तो देखिए दोस्त, ये बात बताने का ये रीजन यह है कि अलग अलग किताब में अलग अलग सूत्र को बताया जाता है। तो मैं आप लोग यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए यहाँ पे जो लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसके नीचे जस्ट लिखा गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह जो सूत्र है बिहार सरकार के एनसीईआरटी वाला जो बुक होता है ना, उसमें लिखा जाता है। लेकिन और एसएफ का एक बुक आता है स्टूडेंट फ्रेंड्स का, जिसको केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा रिटर्न किए हैं, राइटर हैं, उसमें यही लिखा गया है। लेकिन एक और सूत्र होता है इसी का, जहाँ पे मान लीजिए कि वो भारतीय भवन वाला सूत्र है। देखिए कौन वाला होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 प्लस dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जो है ना, ये पहला रेखीय समीकरण है। और दूसरा जो रेखीय समीकरण है उसका क्या व्यापक रूप होता है, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। ये दूसरा समीकरण का सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म है। तो देखिए दोस्त, कोई एक मतलब इस सूत्र को याद करना पड़ेगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि लिखा ही गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह दूसरा सूत्र है। तो इसी पे हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्त, सबसे पहला बात, अब कंडीशन को आप लोग देखिए 3 कंडीशन होता है, उस तीनों कंडीशन का आप लोग पढ़ ले, अच्छा से पढ़ लेंगे तो द्विघात समीकरण पढ़े नहीं, हम लोग पढ़े हैं 2 सरल वाले रेखीय समीकरण, पता नहीं द्विघात समीकरण कैसे निकल रहे हैं अंदर से। इसके बाद उसी का नंबर इसीलिए निकल रहा है, अंतर आत्मा से आवाज आ रही है कि द्विघात समीकरण पर सूत्र बताइए सर। तो इसके बाद उसी का डिस्कस किया जाएगा। तो फिलहाल अभी आप लोग 2 चर वाले रेखीय समीकरण को समझिए। अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि द्विघात समीकरण पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है दोस्त, पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला सूत्र जो होता है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यह जो होता है इसका मतलब होता है, इसका देखिए यह जो होता है अविरोधी होता है, लिखा गया है ना, अविरोधी होता है। इसका हल जो होता है 1 होता है, और इसका ग्राफ क्या बनता है, प्रतिच्छेदी। यानी कि वैसा 2 समीकरण जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो उस केस में जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, तो उस केस में ग्राफ बनेगा तो दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगी। और कब बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु पर काटेगी। तो अगर कोई पूछे कि मान लीजिए a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, तो दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और उस केस में हल कितना होगा, तो उस केस में जब एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा तो एक बिंदु प्राप्त होगा। तो उस केस में हल होगा यानी कि सॉल्यूशन होगा 1। और वह कैसा समीकरण होगा, तो वो होगा अविरोधी। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे
बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो देखिए इतना आप लोग समझ गए। और इसी को हम लोग बोलते हैं, कोई बोलता है कौन सा हल है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ये अद्वितीय हल है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यही होता है अद्वितीय हल। अब चलिए चलते हैं दूसरे नंबर सूत्र पे। देखिए लिखा गया है दूसरा नंबर सूत्र, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब हुआ कि इसका कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है यानी कि घंटा हल है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, घंटा हल है, मतलब उस केस में जीरो हल होगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो उस केस में क्या बोला जाता है कि इसका कोई हल नहीं है, यानी कि इसका हल है जीरो। देखिए जीरो लिखा भी गया है। इसके अलावा इस केस में पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो मान लीजिए जब कोई हल नहीं है, दोनों रेखा का किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जब कोई मतलब नहीं है तो एक गई है ईर घाट, एक गई है बीर घाट, यानी कि दोनों रेखा जो है अलग अलग है, दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर होगा, समानांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो उस केस में ग्राफ जो होता है समानांतर होता है और उसका हल होता है जीरो। और उसका वो कैसा समीकरण होता है, विरोधी समीकरण होता है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग दो बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं तीसरे वाले बात पे। देखिए तीसरा बात क्या लिखा गया है। देखिए लिखा गया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कहने का मतलब है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में जो होता है ग्राफ जो होता है संपाती होता है, ठीक है, और उसका हल कितना होगा, अनेक होगा, अनंत होगा। और कैसा समीकरण होगा, आश्रित। तो दोस्त ये तीनों जो हम कंडीशन अभी डिस्कस किए, इस पे क्वेश्चन भर भर के आता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर होता है। आप लोग का गैस पेपर भी जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी क्वेश्चन दिया रहता है, आप लोगों को बुक में भी क्वेश्चन दिया रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा तीनों कंडीशन है, इस कंडीशन पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यारे प्यारे लल्लू सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसे तो मैं आगे कराऊंगा जब दो चर वाला रेखीय समीकरण, तो उसमें आप लोग को बतलाऊंगा कि कैसा कैसा समीकरण आता है। अब फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही आई थिंक मैं 64 क्वेश्चन डिस्कस किया, जिसमें से दो चर वाले रेखीय समीकरण का 64 क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ, 64 क्वेश्चन। तो उसमें भी बताया हूँ कि सबसे पहला जो वीडियो आया था उसमें इस तीनों कंडीशन को मैं डिस्कस किया था, तो उस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराया हूँ। तो 64 क्वेश्चन कम नहीं होता है, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वो कहाँ मिलेगा तो मैं बतला दूंगा। वैसे तो आप लोग चैनल पर जाएंगे तो लिखा होगा दो चर वाले रेखीय समीकरण, तो आप लोग देख सकते हैं। हमारे हिसाब से मतलब 14 वीडियो लेक्चर उस पर हुआ है, कोई 5 मिनट का वीडियो है तो कोई 10 मिनट का वीडियो है, इसी तरह करके। और कंप्लीट भी वीडियो आई थिंक चढ़ गया है यूट्यूब पे, और नहीं चढ़ा होगा तो उसको मैं चढ़ा दूंगा। वो आई थिंक 1.5 घंटा का वीडियो है जिसमें मैं 64 क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ। तो चलिए दोस्त, ये 3 सूत्र आप लोग समझ गए। तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है बजगुणन विधि। देखिए दोस्त, कोई भी दो चर वाले रेखीय समीकरण हल करने का 3-4 विधि होता है, जिसमें से पहला विधि होता है विलोपन विधि, दूसरा विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा विधि होता है बजगुणन विधि, चौथा विधि होता है तुलनात्मक विधि, एक होता है अनुपातिक विधि। तो 5 विधि होता है। तो वैसे तो इस चैनल पे मैं 3 वीडियो लेक्चर करा दिया हूँ, जिसमें से प्रतिस्थापन विधि भी बता दिया हूँ और विलोपन भी बताया हूँ। बहरहाल उसको मैं उसमें फेस वाला नहीं बनाया, वैसे ही मार्कर से लिख कर ऐसे टिक मार मार के बतलाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आने वाले समय में आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्त, हम लोग बजगुणन विधि का सूत्र एक समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, बजगुणन विधि जो होता है काफ़ी प्यारा, काफ़ी अच्छा विधि होता है, जिसमें से देखिए नीचे लिखा गया सबसे नीचे कि x/b1c2 माइनस c1b2 इज इक्वल टू -y/a1c2 माइनस a2c1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1, यह सूत्र होता है। तो बजगुणन विधि का ये सूत्र हुआ, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसका आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, सूत्र मतलब आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये सूत्र याद रहेगा तो आप लोग को बजगुणन विधि पर क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो फिर वही बात, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त साथी के साथ शेयर करें, साथ ही अपने दुश्मन के साथ भी शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से लोग जुड़ सकें। और बिहार बोर्ड का जो तैयारी बच्चे करते हैं मैट्रिक एग्जाम के लिए, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।